नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पर सिंधु नदी की सहायक नदियों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। वैसे मैं पिछली क्लास में वहाँ पर सिंधु नदी का मानचित्र पूरा वहाँ पर डाल रखा हूँ, तो उसमें आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सिंधु नदी की सहायक नदियाँ पढ़ने वाले हैं और सिंधु नदी की सहायक नदियों में सबसे पहले मैं प्रमुख सहायक नदियों में चर्चा करूँ झेलम नदी। तो देखिए दोस्तों, जो झेलम नदी है, इस झेलम नदी का उद्गम होता है हमारे भारत में। एक झील है शेषनाग, और ये शेषनाग जो झील है वो भारत के जिस राज्य में है उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से निकलने के बाद में झेलम नदी पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में ये नदी अपना विलय करती है। जगह है झंग, और ये झंग है, ये पाकिस्तान के पंजाब में है। मैं देश की चर्चा करूँ, पाकिस्तान के अंदर ये नदी अपना पानी मिला देती है दोस्तों चिनाब नदी में। चिनाब नदी में अपना पानी मिला रही है। एक झेलम नदी के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ परियोजनाएं। तो इस नदी के ऊपर हमारे भारत में कुछ परियोजनाएं आती हैं और उसमें नाम आता है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना इसी नदी के ऊपर बनी हुई है। एक यहाँ पर इसी नदी के ऊपर है उरी बांध। उरी बांध इसी के ऊपर है। और एक हमारे भारत में परियोजना है जिसका नाम है किशन गंगा नामक परियोजना इसी नदी के ऊपर बनी हुई है। इस नदी के ऊपर हमारे भारत में एक झील है और उसका नाम है वुल्लर झील। और वुल्लर झील है भारत के कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। इसके साथ ही में मैं चर्चा करूं तो इस नदी के किनारे शहर है। एक शहर का आप नाम याद रखेंगे, श्रीनगर है। एक श्रीनगर के अलावा इसी के ऊपर शहर है और उसका नाम है बारामूला। और एक शहर है इसके ऊपर दोस्तों जिसका नाम है अनंतनाग नामक शहर इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। ये नदी चिनाब नदी में अपना पानी गिराती है। दूसरी नदी में चर्चा करूं तो नदी का नाम आता है चेनाब नदी में सबसे पहले हम चर्चा करें उद्गम, तो चेनाब नदी का उद्गम होता है बारालाचा दर्रा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ये नदी निकलने के बाद में इस नदी का जो विलय होता है, ये नदी अपना पानी गिराती है चेनाब नदी। और दोस्तों, ये चेनाब नदी अपना पानी गिराती है मिठानकोट नामक स्थान है पाकिस्तान में, और ये अपना पानी गिरा देती है दोस्तों सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के अंदर अपना पानी गिरा रही है। जो हमारी झेलम नदी है उसकी लंबाई आती है 724 किलोमीटर, और जो हमारी चेनाब नदी है, इस चेनाब नदी की लंबाई आती है 1180 किलोमीटर। ये जो नदी है ये हमारे भारत में बहती है, भारत के बाद में पाकिस्तान में बहती है। चेनाब नदी के बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पर नदी का नाम आता है रावी। और रावी नदी का हम उद्गम को लेकर के चर्चा करें तो हमारे भारत में एक दर्रा है और उसका नाम है रोहतांग दर्रा है। और रोहतांग दर्रा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। देखिए, आज वैसे गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा वहाँ पर मैं गर्मी वहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा, और इसके बाद में रावी नदी का जो विलय होता है, और इस रावी नदी का विलय होता है जंग नामक स्थान है पाकिस्तान में। और ये अपना पानी गिरा देती है दोस्तों चेनाब नदी में अपना पानी गिरा देती है। रावी नदी की जो लंबाई आती है वो आती है 725 किलोमीटर। रावी नदी दोस्तों बहती है भारत में प्लस पाकिस्तान में। रावी नदी के बाद में मैं चर्चा करूं दोस्तों, हमारी नदी आती है व्यास नदी का जो उद्गम होता है वो होता है व्यास कुंड, और ये व्यास कुंड नामक स्थान है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से निकलने के बाद में व्यास नदी एक विलय करती है, विलय अपना पानी गिराती है सतलज नदी के अंदर अपना पानी गिराती है। कपूरथला नामक स्थान है अपने भारत में पंजाब में, वहां पर अपना पानी उड़ेल रही है सतलज नदी के अंदर। और एक हमारी नदी है दोस्तों और उस नदी का नाम है सतलज नदी का उद्गम होता है राक्षस ताल नामक स्थान है तिब्बत में। यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद में भारत में आती है। भारत में प्रवेश करती है शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से हमारे भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर जो हमारी व्यास नदी है इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर, और जो हमारी सतलज नदी है उसकी लंबाई आती है 1450 किलोमीटर। इसमें से मैं चर्चा करूँ, हमारे भारत में इसकी लंबाई आती है 1050 किलोमीटर।
देखिए नदियों से जुड़ी हुई सभी की सभी बातों को लेकर के मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट सभी बातों को लेकर के मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। इसके ऊपर रावी नदी के ऊपर एक शहर बसा हुआ है पाकिस्तान का, और उस शहर का नाम है लाहौर। लाहौर नामक शहर कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। इस व्यास नदी के ऊपर और सतलज नदी के ऊपर बांध बने हुए हैं। इसके ऊपर सतलज नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, हमारे भारत में प्रसिद्ध बांध है, और उसका नाम है भाखड़ा। भाखड़ा बांध है, भाखड़ा बांध है, और भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में, जिसके जलाशय को कहते हैं गोविंद सागर। एक इसी नदी के ऊपर नांगल बांध बना हुआ है, और ये नांगल बांध बना हुआ है रोपड़ नामक स्थान है, रोपड़ नामक स्थान है पंजाब में। यहाँ पर ये बांध बना हुआ है। व्यास नदी के ऊपर हमारे भारत में 3 बांध बना हुआ है, जिसको हम पंडो है बांध भी जिसको हम कहते हैं। और ये बांध बना हुआ है दोस्तों व्यास नदी के ऊपर 3 बांध, पंडो है बांध पंजाब में बना हुआ है। जो चेनाब नदी है, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदी जो आती है, वो नदी हमारी आती है चेनाब नदी। कौन सी नदी है? चेनाब नदी। और साथ में मैं जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चर्चा करूँ तो इसी नदी के ऊपर हमारे भारत में है दुलहस्ती परियोजना। इससे के अलावा सलाल परियोजना, ये दोनों के दोनों परियोजनाएं हैं जम्मू कश्मीर में। ये सलाल परियोजना भी है दोस्तों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। एक प्रवाह में चेनाब नदी का प्रवाह में मैं चर्चा करूँ, भारत प्लस पाकिस्तान में ये बहती है। हमारी जो ये व्यास नदी है सतलज नदी की सहायक नदी है, और ये सिंधु की ऐसी नदी है सहायक नदी जो केवल भारत में प्रवाहित होती है। ऐसी कौन सी नदी? व्यास नदी। देखिए दोस्तों, सिंधु की सहायक नदियों में मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट और भी कुछ बातों को लेकर के चर्चा करूँ तो यहाँ पर सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है चेनाब नदी, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है सतलज नदी, और सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है व्यास नदी। और इन पांचों नदियों को हमारे भारत में दोस्तों पंचनद के नाम से जाना जाता है। वैसे तो मैं यहाँ पर इतनी विस्तृत कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे संबंधित प्रमुख बांध है। जैसे इसके ऊपर ये 3 बांध बना हुआ है, रणजीत सागर बांध बना हुआ है कि नहीं? इसके बारे में भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? 3 बांध है जिसको हम रणजीत सागर बांध भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रणजीत सागर। इसी के अलावा इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है पंडो है बांध है। सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा बांध है, और एक बांध है नांगल बांध। ये हमारी वुलर झील है, वो जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी। इसके ऊपर तुलबुल परियोजना बनी हुई है। तुलबुल परियोजना इसी नदी के ऊपर बनी हुई है। हमारे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील यही है। देखिए दोस्तों, सिंधु नदी की प्रमुख 5 सहायक नदियां जिनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी। एक सतलज नदी में आप ध्यान रखना, एक तो शहर है भारत में लुधियाना नामक शहर, और एक भारत में शहर है जिसका नाम है फिरोजपुर। ये दोनों के दोनों शहर इसी सतलज नदी के तट पर बसे हुए हैं। ये नदी तिब्बत के बाद में भारत के बाद में पाकिस्तान में। मैं वहाँ पर प्ले लिस्ट में यहाँ पर इनसे संबंधित नोट्सों को वहाँ पर मैं प्रोवाइड आपको कराने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं यहाँ पर पूरी कोशिश यही कर रहा हूँ कि आने वाले समय में मैं लंबी क्लासें लेकर के आऊँ, जिससे इन नदियों को ही मैं वहाँ पर विस्तृत रूप से आपको वहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों देखिए, आज की क्लास में बस मैं इतना ही चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।